नमस्कार। आज हम लोग एक अनसीन पैसेज को सॉल्व करेंगे और ये देखिए प्री बोर्ड एग्जाम में एक विद्यालय से ये पूछा गया है। ये अनसीन पैसेज आया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप का अनसीन पैसेज 3 नंबर का जो ओनली 3 मार्क्स वो भी ऑप्शनल पूछा जा रहा है। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आइए अनसीन देख लेते हैं क्या कहा गया है। यहाँ से पढ़ना शुरू करिए। अनसीन में लिखा गया है When the second son went out with his rupees, when the second son went out with his rupees, जब अपने पैसे के साथ अपने रुपए के साथ दूसरा लड़का गया, he did not go straight means go ahead होता है, go straight way to the बाजार means मार्केट होता है। तो वो लड़का सीधा बाजार नहीं गया। जब दूसरा लड़का अपना रुपया लेकर जाता है तो वो सीधा बाजार नहीं जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ डूइंग दैट, ऐसा करने के बजाय, कैसा करने के, बाजार जाने के बजाय। ही सिट डाउन होगा, यहाँ पर गलत प्रिंट किया गया है या गलत नोट किया गया होगा। ही डिड नॉट गो स्ट्रेट वे टू इंस्टीट्यूट ऑफ डूइंग, ही सैट डाउन लिखा गया है। ही सैट डाउन एंड बिगेन टू थिंक, वो बैठ जाता है और सोचना शुरू कर देता है। फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफी समय तक। ही सैट थिंकिंग, सोचता रहता है। ही सैट थिंकिंग, बैठा सोचता रहता है। अबाउट व्हाट ही कुड पॉसिबल बाई, कौन सी चीज ऐसी खरीदना संभव हो सकता है। पॉसिबल, संभव, कौन सी चीज खरीदना संभव है। एट लेंथ, और अंत में, काफी देर बाद बोल सकते हैं। एट इवनिंग टाइम, जब शाम का समय हो जाता है। एन आइडिया स्ट्रक हिम, तो उसके दिमाग में एक विचार आता है। आइडिया मीन्स विचार, स्ट्रक हिम, उसके दिमाग में एक विचार आया। टेकिंग हिज रूपी, ही वॉक्ड क्विकली डाउन टू द बाजार विद देख लेते हैं, मिसप्रिंट हो सकता है। फॉर लॉन्ग थिंकिंग अबाउट व्हाट कुड पॉसिबल एट लेंथ इवनिंग एन आइडिया स्ट्रक हिम टेकिंग हिज रूपी ही वॉक्ड क्विकली डाउन टू द बाजार विल नॉट कम टू ए शॉप वेयर कैंडल्स वर सोल्ड। ठीक है, तब तक वो चलता है जब तक वहां नहीं पहुंच जाता है जहां पर कैंडल्स वर सोल्ड, मोमबत्तियां बेची जा रही थी। उस दुकान पे पहुंचता है। ही स्पेंट हिज रूपी ऑन कैंडल्स, वो अपना 1 रुपया मोमबत्तियों पर खर्च कर देता है। ऑफ विच ही गॉट क्वाइट अ नंबर का मतलब हुआ वेरी मच, और उस रुपए से उसे बहुत सारी मोमबत्तियां मिल जाती हैं। देन टेकिंग हिज बंडल विद हिम, फिर मोमबत्तियों का, टेकिंग हिज कैंडल्स लिखा गया है, फिर उन मोमबत्तियों को अपने साथ लेकर ही मेड हिज वे टू बैक टू हिज फादर्स हाउस, वो रास्ता सीधा अपने डैडी के घर के लिए तय करता है, यानी डैडी के घर पे वापस आ जाता है। When he got there, जब वो वहां पहुंचता है, his brother was standing disconsolately, अच्छा मीन्स सैडफुली कह सकते हैं, निराश खड़ा हुआ था उसका भाई। लुकिंग एट द हे मीन्स सूखी घास होता है। स्प्रेड आउट ऑन द फ्लोर, वो उस सूखी घास को निराशा से निहार रहा था जो फर्श पर फैली पड़ी थी। यानी कि फर्स्ट उसका जो पहला भाई, ये सेकंड सन की बात हो रही है, पहला जो लड़का था वो अपने रुपए से शायद ये घास खरीद के लाया था, वो उसने डाली थी, और दूसरा लड़का कैंडल खरीद के लाया था, ऐसा कुछ कहानी में बताया जा रहा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहे हैं व्हाट डिड एन आइडिया स्ट्रक हिम, उसके दिमाग में क्या विचार आया। बाई है, घास खरीदी जाए, बाई स्ट्रॉ, भूसा खरीदा जाए, बाई कैंडल, यही ठीक है। उसके दिमाग में तुरंत जब शाम होती है तो विचार आता है उसके दिमाग में कि कैंडल खरीद ली जाए। तो जिसने ऑप्शन ये किया होगा, फर्स्ट का सी किया होगा, वो आंसर ठीक हो रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डिड ही स्पेंड हिज रूपी ऑन कैंडल्स, उसने अपना 1 रुपया मोमबत्तियां खरीदने पर खर्च क्यों कर दिया।
क्योंकि डैडी की शर्त के अनुसार, जहां तक स्टोरी बता रही है, डैडी ने शर्त रखी होगी 1 रुपए में कुछ ऐसा ले आओ जिससे घर भर जाए। तो वो सूखी घास खरीद लाया, घर नहीं भरा, तो उसने सोचा होगा मोमबत्ती खरीदो, लाइट से घर भर जाएगा। ठीक है, तो टू फुल द हाउस विद लाइट, यस, यही कहानी रही होगी, ऐसी कहानियां चलती हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहे हैं, व्हाई डिड हिज ब्रदर बाय हिज रुपी, नहीं वाई नहीं होगा, वाट होगा यहाँ पर। ठीक है, उसके भाई ने 1 रुपए से क्या खरीदा था, तो उसने हे खरीदा था, सूखी घास खरीदी थी, क्योंकि वो आया तब वो देख रहा था वो सूखी खड़ी हुई। ठीक है, तो व्हाट डिड हिज ब्रदर, कैंडल नहीं है बेटा, हिज ब्रदर, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं जब वो लौट के आया तो देखा उसका भाई, हिज ब्रदर क्या देख रहा था, घास को निराशापूर्वक देख रहा था जो कि फर्श पर फैली पड़ी थी। तो इसका जो ऑप्शन होगा, कॉमन नंबर की कोई बात नहीं है, ऑप्शन सी ठीक है, हे ठीक जवाब रहेगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 नंबर की एक